प्यारे छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 13 की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसका नाम है जहाँ पहिया है और लेखक हैं पी साईनाथ। जहाँ पहिया है पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। जहाँ पहिया की साहित्यिक विधा रिपोर्ताज है। यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत है, जिसमें लेखक ने पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ की महिलाओं के जीवन संघर्ष का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी का ज्वलंत उदाहरण लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो वो आंदोलन क्या था, आज हम देखते हैं। लेखक इस रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं कि महिलाओं को समाज में फैली हुई रूढ़ी रूपी जंजीरों में जकड़ा गया है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है, पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती है तो ये जंजीरें भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित पुडुकोट्टई एक छोटा सा जिला है। यह भारत के करीब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जिलों में गिना जाता है। साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। इस गांव में महिलाएं साइकिल बहुत ही गर्व के साथ चलाती हैं। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी, गतिशीलता एवं स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। साइकिल प्रगतिशीलता का प्रतीक बनकर सबके सामने आया। लेखक कहते हैं कि पुडुकोट्टई के ज़िले में जितनी महिलाओं की संख्या है, यदि उसमें से 10 वर्ष की महिलाओं युवतियों को अलग कर दें तो इस आंदोलन के लिए गांव की महिलाओं का 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख गया था। वे बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। जहां देखो साइकिल चलाती हुई नजर आती हैं। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। न सिर्फ महिलाओं ने स्वयं साइकिल चलाना सीखी, अपितु वे अन्य महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाती हैं। प्रशिक्षण शिविर वे चलाती हैं ताकि अन्य महिलाएं भी प्रगति कर सकें। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए, किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ की महिलाओं ने भी साइकिल आंदोलन के द्वारा उन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा जिसमें वे जकड़ी हुई थी। तमिलनाडु की महिलाओं ने इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए साइकिल सीखी और साइकिल चलाना शुरू किया। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। चाहे किसी भी वर्ग से हों, किसी भी धर्म या जाति से हों, सभी लड़कियां जो है वहाँ की, उन्होंने नई नई साइकिल चलाना सीखी और साइकिल
के ज़रिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। वे अपने आप पर निर्भर होती हुई प्रतीत हुई। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, लेखक से कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। साइकिल चलाने के कारण लोगों ने व्यंग किया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेखक बताते हैं कि फातिमा नामक एक महिला को साइकिल का इतना चाव था कि वह रोज़ आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती थी। क्योंकि गरीब होने के कारण वह साइकिल खरीद नहीं सकती थी। वहाँ लगभग सभी महिलाएं साइकिल चलाती थी। तो वे महिलाएं जो साइकिल नहीं खरीद सकती थी, वे क्या करती थी? साइकिल किराए पर लेकर साइकिल चलाती थी। अगर लेडी साइकिल नहीं होती थी तो जेंट्स साइकिल चलाती थी, परंतु वे साइकिल चलाती थी और साइकिल चलाते हुए वे बहुत ही आनंद और आज़ादी का एहसास करती थी। खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर उपयोग कर रही हैं। मतलब पहले महिलाएं घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। उन्हें बाहर काम करने के लिए जाने की अनुमति भी नहीं थी, पर साइकिल के कारण वे अब दूर दूर जाकर कार्य भी करने लगी थी और इससे उनके समय की भी बचत होती थी। अब वे अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकती हैं। यहाँ तक कि साइकिल पर दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो वो क्या करती हैं? अपने बच्चों को भी साथ में ले लेती हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी साथ में रख लेती हैं और जो सामान उन्हें बेचना है वो सामान भी वे अपने साथ लिए चलती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई और साइकिल आंदोलन के द्वारा उन्होंने दिखा दिया कि महिलाएं अगर कुछ ठान ले तो वे कुछ भी कर सकती हैं। वे महिलाएं जो पहले पिता या भाई पर आश्रित थीं, अब आसानी से कहीं भी आ जा सकती थी। तो जो महिलाएं पहले अपने पिता या भाई या पति पर निर्भर रहती थी कि अगर उन्हें कहीं भी जाना होता था तो उन्हें इन लोगों की मदद लगती थी, परंतु अब वे जब साइकिल चलाना सीख गई थी तो वे कहीं भी आ जा सकती थी। इससे उनके समय की भी बहुत बचत होती थी और उनमें आत्मनिर्भरता आ गई थी। इस आंदोलन ने महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ, है ना। वे सामान ले जाती थी, जो भी छोटा मोटा वे बनाती थी या उनके खेतों में वे उगाती थी, वे सारा सामान वे ले जाकर दूर दूर के गांव में भी बेच सकती थी। तो इनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई ही, साथ ही उनका आत्मविश्वास भी जो है वो बहुत बढ़ गया। पुरुष वर्ग को इससे ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, पर यदि होता है तो भी महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। अब पढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रश्न दिखा रही हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, जहाँ पहिया है पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर क्या है? पी साईनाथ। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। प्रश्न दे दिया जाएगा और उसके साथ आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2,
बस स्टॉप तक जाने के लिए महिलाओं को किन पर निर्भर रहना पड़ता था? विकल्प हैं छोटे बच्चों पर, घर के पुरुषों पर या फिर बुजुर्गों पर। तो सही उत्तर होगा हमारा घर के पुरुषों पर। अगला प्रश्न है जंजीरों को तोड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है चोट करने वाली बात कहना, पुराने रीति रिवाज छोड़ना या सम्मानजनक बातें करना। तो जंजीरों को तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा पुराने रीति रिवाज छोड़ना। परीक्षा में एक और प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार का प्रश्न मैंने यहाँ पे दिया है। देखिए प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत चुनिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। क्या यह सही है? हाँ, यह वाक्य बिल्कुल सही है। अगला देखिए, फातिमा के पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे। क्या फातिमा के पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे? सही या गलत? बिल्कुल सही। फातिमा के पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह क्या करती थी? साइकिल किराए से लेती थी। अगला प्रश्न देखिए, पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए साइकिल गुलामी का प्रतीक थी। क्या हो सकता है उत्तर? क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल गलत। पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए साइकिल आज़ादी का प्रतीक थी। तो वाक्य क्या है? गलत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उचित मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको एक वाक्य दिया गया है, वाक्य के नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तो इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन सा मुहावरा सही होगा, जो फिट होगा यहाँ पर? तो देखते हैं वाक्य क्या है। अधेड़ उम्र की महिलाओं को प्रौढ़शाला जाते देख लोग क्या करने लगे? लात मारने लगे, जंजीरों को तोड़ने लगे या फप्तियाँ कसने लगे। तो कौन सा मुहावरा सही होगा यहाँ पर? सही उत्तर होगा यहाँ पर अधेड़ उम्र की महिलाओं को प्रौढ़शाला जाते देख लोग फप्तियाँ कसने लगे, अर्थात ताना मारने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।